हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल एग्जाम क्रैक में आपका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें। फ्रेंड्स, आज हम पाचन तंत्र से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। पाचन तंत्र 2 वीडियो में कंप्लीट होगा, जिससे कि परीक्षाओं में पूछे गए सभी प्रश्नों को कवर किया सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आइए जान लेते हैं कि पाचन क्या होता है और ये कैसे कार्य करता है, फिर आपको सब कुछ ईजिली समझ में आ जाएगा। तो देखिए, यह हमारा पाचन तंत्र है। सबसे पहले खाना मुँह में जाता है, फिर उसके बाद आहार नाल से होते हुए खाना स्टोमच अर्थात अमाशय में पहुंच जाता है। उसके बाद यह छोटी आंत में पहुंच जाता है तथा उसके बाद छोटी आंत से होते हुए यह बड़ी आंत में पहुंच जाता है। इसके बाद यह एनस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया में शरीर की ग्रंथियों ने भोजन को पचाने के लिए बहुत से एंजाइम को छोड़ा। अब यह कौन कौन से एंजाइम हैं और कहाँ पर रिलीज किए गए तथा इनका क्या क्या कार्य है, यह हम इस वीडियो में फुल डिटेल के साथ कवर करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, ग्रासनली से भोजन सर्वप्रथम अमाशय के किस भाग में पहुंचता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है कार्डिक भाग में, अर्थात अमाशय के कार्डिक भाग में सबसे पहले भोजन पहुंचता है। अगर अमाशय के भाग की बात करें तो अमाशय के 3 भाग होते हैं। पहला होता है आपका कार्डिक भाग, दूसरा होता है फंडिक भाग और तीसरा होता है आपका पाइलोरिक भाग। जठररस भी अमाशय से निकलता है, जिसका हम लोग आगे विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अगर ग्रासनली की बात करें तो यह मनुष्यों में लगभग 10 इंच लंबी पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि सबसे लंबी ग्रासनली किस जंतु में पाई जाती है? यदि आपको इसका उत्तर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत बने होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कैल्शियम व फास्फोरस से, अर्थात दांत कैल्शियम व फास्फोरस से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इनेमल। मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ इनेमल होता है। अगर इनेमल की बात कर लें तो इसमें लगभग 98% कैल्शियम के साल्ट होते हैं तथा फ्लोरीन इसको मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत का सर्वाधिक भाग किसका बना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है डेंटाइन, अर्थात दांत का सर्वाधिक भाग डेंटाइन से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ने से दांतों में कौन सा रोग होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्लोरोसिस, अर्थात पानी में फ्लोराइड की मात्रा जब बढ़ती है तो दांतों में फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह आरआरबी कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, दांतों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ओडोंटोलॉजी, अर्थात ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत ही हम लोग दांतों का अध्ययन करते हैं। अगर हेमेटोलॉजी की बात कर लें तो हेमेटोलॉजी के अंतर्गत हम लोग ह्यूमन ब्लड का अध्ययन करते हैं। वहीं अगर इथोलॉजी की बात कर लें तो इसके अंतर्गत हम लोग मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार का पीएच मान कितना होता है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 6.8, अर्थात 6.8 लार का पीएच मान होता है। अगर पीएच मान की बात कर लें तो यह किसी भी द्रव की अम्लीयता क्षारीयता के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इनमें से दोनों, अर्थात लार में टाइलिन और लाइसोजाइम दोनों प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने का कार्य कौन करता है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है टाइलिन, अर्थात टाइलिन ही स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। अगर टाइलिन की बात कर लें तो यह एक पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कड़वे की जानकारी जीभ के किस भाग से होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्च भाग से। पश्च भाग के द्वारा ही हम लोग कड़वे की जानकारी को प्राप्त करते हैं। वहीं अगर अग्र भाग की बात करें तो इसके द्वारा हम लोग मीठे की जानकारी को प्राप्त करते हैं। वहीं अगर मध्य भाग की बात करें तो इसके द्वारा हम लोग नमकीन के स्वाद का अनुभव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मम्स बीमारी में किस ग्रंथि में सूजन, दर्द और जलन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है पैरोटिड ग्रंथि, अर्थात पैरोटिड ग्रंथि में संक्रमण होने के कारण यह फूल जाता है। इस रोग को मम्स या गलसुग्गा भी कहा जाता है और पैरोटिड ग्रंथि लार की सबसे बड़ी ग्रंथि भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जठर ग्रंथि शरीर के किस भाग में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अमाशय, अर्थात अमाशय के आंतरिक सतह पर बहुत सारी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जिसको हम लोग जठर ग्रंथि कहते हैं। बाद में यही ग्रंथि जठररस का उत्पादन करती है। अगर यकृत की बात करें तो यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगला प्रश्न है, जठर ग्रंथि से निकलने वाले रस में कौन से एंजाइम होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी, अर्थात पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और रेनिन, ये तीनों जठर ग्रंथि से निकलते हैं। अगर एचसीएल की बात करें तो यह खाने के साथ आने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है तथा यह भोजन को गलाता है। वहीं अगर रेनिन की बात कर लें तो यह दूध में पाए जाने वाले केसिन नामक प्रोटीन को सरल पदार्थों में बदल देता है। वहीं अगर पेप्सिन की बात कर लें हम लोग तो यह भोजन के साथ आने वाले प्रोटीनों को सरल पदार्थों में बदल देता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है पेप्सिन। अर्थात पेप्सिन प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। वहीं अगर टैलिन की बात करें तो यह स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। वहीं अगर लाइसोजाइम की बात करें तो यह एक एंटीबैक्टीरियल एंजाइम होता है तथा यह भोजन के साथ आने वाले हानिकारक बैक्टीरियाओं को नष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाशय से पाचन होने के बाद भोजन सबसे पहले कहाँ पहुँचता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, छोटी आंत में। अर्थात अमाशय से पाचन होने के बाद भोजन सबसे पहले छोटी आंत में पहुँचता है। हालांकि इससे पहले भी अग्न्याशय तथा लीवर द्वारा भोजन में बहुत से एंजाइम को मिला दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी आंत का कौन सा भाग अमाशय से जुड़ा होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है डेवडनम। डेवडनम अमाशय से जुड़ा होता है। अगर छोटी आंत के भाग की बात करें तो इसके 3 भाग होते हैं, जिसमें पहला आपका डेवडनम ही होता है, दूसरा जेजुनम होता है और तीसरा इलियम होता है। अगर लंबाई की बात करें तो डेवडनम की लंबाई सबसे अधिक होती है। यह सामान्यतः 25 से 30 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन यकृत। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगर यकृत के कार्यों की बात करें तो यह पित्तरस का निर्माण भी करती है तथा इसके अन्य कार्यों की बात करें तो यकृत कोशिकाएं हेपेरिन पदार्थ का निर्माण करती हैं जो रुधिर को वाहिकाओं में जमने से रोकती है। अगर सबसे छोटी ग्रंथि की बात करें तो यह पीयूष ग्रंथि होती है तथा इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्तरस का निर्माण कहाँ पर होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है यकृत। यकृत में पित्तरस का निर्माण होता है और यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। वहीं सबसे छोटी ग्रंथि की बात करें तो यह पीयूष ग्रंथि होती है, जिसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत में निर्मित पित्तरस कहाँ पर संग्रहित होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पित्ताशय में। अर्थात यकृत द्वारा निर्मित पित्तरस पित्ताशय में ही संग्रहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम प्रश्न है, खाने से विषैले पदार्थ और जीवाणु को खत्म करने का काम कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमाशय। अर्थात अमाशय की आक्सेंटिक कोशिकाओं के द्वारा ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात HCl को छोड़ा जाता है और इसका कार्य भोजन को गलाना और उसके साथ आने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना होता है। तो फ्रेंड्स, फिलहाल इस वीडियो से इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अब इसके अगले पार्ट में। थैंक यू।